हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मोल अंश की। अब कुछ सवाल आगे और चर्चा करेंगे। 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन 5.8 ग्राम एसीटोन को घोला गया तो जलीय विलयन में एसीटोन तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोलों की संख्या। तो ग्राम का मतलब वही है कि द्रव्यमान की चर्चा की गई है, तो अगर द्रव्यमान की चर्चा की गई है तो मोल निकालने का फार्मूला NH2O बराबर क्या होगा, WH2O। W कितना ग्राम है, 900 ग्राम। जल का अणुभार ऑक्सीजन का 16 1 दूना 2, 16 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम जाएगा, 18 पंजे 90। NH2O बराबर 50 मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल। जल के मोलों की संख्या 50 मोल आ गया। एसीटोन की बात करें, N एसीटोन बराबर W एसीटोन बटा M एसीटोन। NCH3COCH3 बराबर W एसीटोन 5.8 ग्राम बटा M एसीटोन, मतलब एसीटोन का अणुभार। तो कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, 12 3 15। CH3 का 15 हो गया, यहां भी CH3 का 15, 15 15 30। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, 16 12 28। तो 30 में 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 58 ग्राम मोल इनवर्स। 58 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 58 से 58 कट जाएगा। तो N एसीटोन बराबर आ जाएगा, ये 5.8 है तो 0.1 मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल। मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चर्चा करेंगे मोल अंश की। एसीटोन तथा जल के मोल अंश की चर्चा करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन बराबर जिसके मोल फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो N एसीटोन NCH3COCH3 हो जाएगा। विलयन के जिस भाग का मोल अंश निकाल रहे हो तो उस घटक के मोलों की संख्या को, उस भाग के मोलों की संख्या को ऊपर लिखोगे तथा नीचे कुल भाग या कुल घटक के मोलों की संख्या। कुल घटक में एसीटोन भी आ जाएगा और जल भी आ जाएगा। तो NCH3COCH3 प्लस NH2O, जल के मोलों की संख्या और किसके मोलों की संख्या, एसीटोन की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COCH3 बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या जो कि 0.1 मोल है। एसीटोन के मोलों की संख्या 0.1 मोल है और जल के मोलों की संख्या 50 मोल है। मोल से मोल कॉमन लोगे कट जाएगा, आएगा 0.1 बटा 50 0.1, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 1 बटा 501 आएगा, जिसको जब भाग करेंगे तो 0.0019 आएगा। 0.00 कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये एसीटोन के मोलों की संख्या हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जल के मोलों की संख्या। एक बात जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या का योग किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जल जो है 1 के बराबर आएगा। अब हमें जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो जल के मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस एसीटोन की संख्या। जल के मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन बराबर 1 माइनस एसीटोन का है 0.0019। घटाओगे इसको तो आएगा 0.998 करके समथिंग में आएगा, मतलब 0.998 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जल और किसके मोलों की संख्या निकाल लिए हैं, एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लिए हैं। हम लोगों ने जब एसीटोन के मोलों की संख्या निकाला है तो हम लोग जानते हैं विलेय और विलायक का मोल अंश 1 के बराबर आता है। यहाँ पे विलायक जल है और विलेय कौन है, एसीटोन है। तो लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जल बराबर 1। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन आया था 0.0019,
जब इसको 1 में से घटा देंगे तो 0.998 आ जाएगा। चलिए बच्चों, चलो हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की चर्चा करेंगे। यूरिया का एक जलीय विलयन, यूरिया का एक जलीय विलयन, यूरिया का एक जलीय विलयन 6% W/W है। यह भार प्रतिशतता है या द्रव्यमान प्रतिशतता है? यूरिया का एक जलीय विलयन 6% W/W है, तो जल तथा यूरिया, तो जल तथा यूरिया का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो जल तथा यूरिया का मोल अंश ज्ञात कीजिए, मोल अंश ज्ञात कीजिए। यूरिया का एक जलीय विलयन 6% W/W है, मतलब भार प्रतिशतता है या द्रव्यमान प्रतिशतता है, तो जल तथा यूरिया का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यूरिया का एक जलीय विलयन 6% W/W से क्या मतलब है? 6% W/W, हम लोग सवाल लगाएंगे, पहले बेसिक बात समझेंगे कि यूरिया का एक जलीय विलयन 6% W/W से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है। तो 6% W/W से यह तात्पर्य है कि विलयन के 100 ग्राम में, क्योंकि ये द्रव्यमान प्रतिशतता है तो सबको पता होना चाहिए द्रव्यमान प्रतिशतता विलयन के कितने ग्राम में होती है? 100 ग्राम में। कि विलयन के 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है, विलयन के 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है। तो हम लोग निकालेंगे यूरिया का मोलों की संख्या। सर्वप्रथम निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, NH2CO NH2 बराबर, अब हमें पता चल गया है यूरिया का द्रव्यमान 6 है, तो यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का द्रव्यमान, तो यूरिया का द्रव्यमान है 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार, तो यूरिया का मतलब हो गया NH2CO NH2, अणुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूना 28, एक हाइड्रोजन का 2 तो 2 हाइड्रोजन का 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो टोटल कितना हाइड्रोजन है? 2 कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 28 4 कितना हो जाएगा? 32। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, फिर नाइट्रोजन का कितना? 14, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ओवरऑल जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 6/60 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 6 धाम कितना हो जाएगा? 60। NH2CO NH2 बराबर 1/10 का मतलब 10.1 मोल हो गया। तो ये यूरिया के मोलों की संख्या आ गई। अब अगर बात करेंगे तो जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि यूरिया का एक जलीय विलयन है, मतलब विलयन में यूरिया है और जल है। तो बात है कि अगर विलयन पता है और विलेय पता है, अब यूरिया यहाँ पे किसका कार्य करेगी? विलेय का कार्य करेगी। तो अगर विलयन पता है और विलेय पता है तो विलय की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलयन कितना है? 100 ग्राम है, विलेय यूरिया 6 ग्राम है, विलायक किसकी बात हो रही है? जल की। जल विलायक का कार्य करेगा, 100 में से 6 जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा? 94 ग्राम बराबर H2O। तो H2O मतलब विलायक का द्रव्यमान पता चल गया 94 ग्राम। तो अब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, NH2O बराबर WH2O, कितना ग्राम? 94 ग्राम बटा जल का अणुभार 18 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से क्या कट जाएगा? ग्राम। 94 को 18 से भाग करेंगे तो 5.22 मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल। अब हमको जल का भी मोल पता चल गया है और यूरिया का भी मोल पता चल गया है, तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया के मोलों की संख्या। जिसके मोलों की संख्या की गणना करते हैं, मोलों की संख्या नहीं भाई, यूरिया का मोल अंश निकालेंगे, गलती हो गई, यूरिया का क्या निकालेंगे? मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH2CO NH2। तो यूरिया का मोल अंश जब निकालेंगे तो लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या NH2CO NH2 बटा
NNS2CO NS2 प्लस NS2O बराबर हो जाएगा यूरिया के मोलों की संख्या ये कितना 10.1 भाग्य 10.1 प्लस 5.22 मोल। यहां भी मोल है और यहां भी क्या है मोल। मोल से मोल क्या हो जाएगा कट जाएगा 10.1 भागे 5.32। जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.018। कितना आएगा यूरिया का जो मोल अंश है वो 0.018 आएगा। अब बात हुई जल के मोल अंश की, तो हम लोग जानते हैं विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश किसके बराबर होता है 1 के। तो जल का मोल अंश प्लस यूरिया का मोल अंश बराबर आएगा 1 के। यूरिया का मोल अंश पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NH2CO NH2 मतलब यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर 1 माइनस 0.018। जब 1 में से 0.018 को घटाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर कितना आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यूरिया और जल का मोल अंश निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कीजिए।